नमस्कार दोस्तों, ये व्लॉग विशेष रूप से उन उत्तराखंडी भाइयों बहनों के लिए है जो कि कुमाऊं रीजन से आते हैं। हम में से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी मान्यताओं और पुरानी प्रथाओं के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। मेरा एक ही छोटा सा प्रयास है जिसमें मैं उत्तरायणी मेले और मकर संक्रांति का जो महत्व हमारे उत्तराखंड में है, विशेषकर कि कुमाऊं रीजन में है, उसके बारे में आपको अवगत कराऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरायणी मेला एक पहाड़ी मेला है जो मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। यह वो दिन है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। उत्तरायणी मेला उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के विभिन्न स्थानों जैसे बागेश्वर, रानीबाग, रामेश्वर, सल्ट महादेव और हंसेश्वर में आयोजित किया जाता है। इस मेले में राज्य के बाहर के बहुत लोग आते हैं जो मेले के दौरान होने वाली सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और राजनीतिक गतिविधियों को देखने के लिए आते हैं। उत्तरायणी मेले का इतिहास कई शताब्दियों पुराना है, जब यह तिब्बत, नेपाल और अन्य क्षेत्र के व्यापारियों के लिए एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। मेले का धार्मिक महत्व भी है क्योंकि ऐसा माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु अपनी शीतकालीन नींद समाप्त करते थे और सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते थे। यह मेला विभिन्न किंवदंतियों और मिथकों से भी जुड़ा हुआ है, जैसा कि यह कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन में निकला जहर पी लिया था और उनका गला नीला हो गया था। एक अन्य किंवदंती कहती है कि इस दिन देवी गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। उत्तरायणी मेला उत्तराखंड की समृद्ध और विविध संस्कृति का प्रदर्शन है क्योंकि इसमें विभिन्न लोक नृत्य, गीत, संगीत, कला और शिल्प शामिल हैं। यह मेला सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के लिए एक मंच के रूप में भी काम करता है क्योंकि कई स्वतंत्रता सेनानियों, कार्यकर्ताओं, लोक गायकों ने मेले का उपयोग जागरूकता बढ़ाने और विभिन्न कारणों से लोगों को संगठित करने के लिए किया है। मेले में जनहित के विभिन्न विषयों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि पर वाद विवाद और चर्चा आयोजित करने की भी परंपरा है। उत्तरायणी मेला एक अनोखा और जीवंत त्योहार है जो उत्तराखंड के लोगों की भावना और पहचान को दर्शाता है। यह जश्न मनाने, पूजा करने, व्यापार करने, सीखने और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने का समय है। यह मेला राज्य की एकता और विविधता का प्रतीक है और यहाँ के लोगों के लिए गर्व और खुशी का स्रोत है। उत्तरायणी मेले का धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यह सूर्य देवता की पूजा, उत्तराखंड की समृद्धि और विविध संस्कृति के प्रदर्शन और कई स्वतंत्रता सेनानियों और समाज सुधारकों की भागीदारी से जुड़ा है। उत्तरायणी मेला आमतौर पर हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सरयू और गोमती नदी में पवित्र स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और समृद्धि आती है। उत्तरायणी मेले का ऐतिहासिक महत्व भी है। मेले ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और उत्तराखंड में सामाजिक सुधार आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित बद्री दत्त पांडे और महात्मा गांधी जैसे कई प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मेले में भाग लिया और ब्रिटिश शासन और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। यह मेला कुली और बेगार प्रथा के खिलाफ कुमाऊनी लोगों के विद्रोह का भी गवाह बना, जो अंग्रेजों द्वारा थोपी गई जबरन मजदूरी का एक रूप था। उत्तरायणी मेले का सांस्कृतिक महत्व भी है। मेला विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों और प्रदर्शनों जैसे लोकगीतों, नृत्यों और नाटकों के साथ उत्तराखंड की समृद्ध और विविध संस्कृति को प्रदर्शित करता है। मेले में क्षेत्र के स्थानीय उत्पाद और हस्तशिल्प भी प्रदर्शित होते हैं, जैसे हस्त निर्मित कंबल, शॉल, बांस के सामान, लोहे और तांबे के बर्तन, गद्दे, कालीन, पहाड़ी दालें व मसाले आदि। जब सूर्य 280 डिग्री के काशीय देशांतर पर पहुंचता है तब यह त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति शीतकालीन संक्रांति के अंत का प्रतीक है और वसंत के लंबे दिनों की शुरुआत है। यह एक फसल उत्सव भी है जो प्रकृति की उदारता और किसानों की कृतज्ञता का जश्न मनाता है। मकर संक्रांति का ज्योतिषीय महत्व यह है कि यह वह दिन है जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं या सूर्य की उत्तर के ओर गति होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार उत्तरायण दिव्यता, शुभता और ज्ञानोदय का काल है। ऐसा माना जाता है इस दौरान देवता अपनी 6 महीने की नींद से जागते हैं और भक्तों को समृद्धि और खुशी का आशीर्वाद देते हैं। मकर संक्रांति को विभिन्न अनुष्ठान करने के लिए भी एक पवित्र दिन माना जाता है, जैसे कि नदियों में पवित्र स्नान करना, प्रार्थना करना आदि। इस अनुष्ठान में दिन ढलने से पहले सरयू और गोमती के संगम पर स्नान किया जाता है, जिसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है। भक्त अन्य अनुष्ठान भी करते हैं जैसे जरूरतमंदों को दान देना, पतंग उड़ाना और सांस्कृतिक गतिविधियों और मेलों में भाग लेना। ऐसा कहा जाता है यह अनुष्ठान भक्तों और उनके परिवारों के लिए शांति, खुशी और समृद्धि लाता है। मेले में स्थानीय कलाकार शामिल होते हैं जो कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के पारंपरिक लोकगीतों पर गाते और नृत्य करते हैं। कुछ लोकप्रिय लोक नृत्य शैलियां छोलिया, झोड़ा और चांचरी हैं। छोलिया एक तलवार नृत्य है जो पुरुषों द्वारा रंगीन वेशभूषा में किया जाता है। झोड़ा महिलाओं द्वारा कुमाऊनी भाषा में गाते हुए
किया जाने वाला एक समूह नृत्य है। चांचरी पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाने वाला एक गोलाकार नृत्य है। मेले में लोक नाटक भी प्रस्तुत किए जाते हैं जो उत्तराखंड की किंवदंतियों, मिथकों और इतिहास को दर्शाते हैं। कुछ प्रसिद्ध लोक नाटक भूमियाल देवता, रजुला मालूसही और नंदा देवी राजाजात हैं। भूमियाल देवता भूमि और कृषि के स्थानीय देवता के बारे में एक नाटक है। राजुला मालूसही एक राजकुमारी और राजकुमार की प्रेम कहानी पर आधारित नाटक है। नंदा देवी राजाजात उत्तराखंड की संरक्षक देवी नंदा देवी की तीर्थ यात्रा के बारे में एक नाटक है। उत्तरायणी मेला उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत का अनुभव और आनंद लेने का एक शानदार तरीका है। उत्तरायणी मेले में हुई सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक 1921 में कुली बेगार के नाम से जानी जाने वाली बंधुआ मजदूरी की प्रथा के खिलाफ विद्रोह था। यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा स्थानीय लोगों पर थोपी गई थी, जिन्हें उनके लिए बिना कोई वेतन या अधिकार के काम करना पड़ता था। पंडित बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत के नेतृत्व में समाज सुधारकों के एक समूह ने कुली बेगार के रजिस्टरों को सरयू और गोमती नदी में फेंक दिया और अंग्रेजों की आज्ञा मानने से इनकार करने की घोषणा की। इस अधिनियम ने कई लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने और औपनिवेशिक उत्पीड़न का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। उत्तरायणी मेले में घटी एक और महत्वपूर्ण घटना 1929 में महात्मा गांधी जी की यात्रा थी। गांधी जी लोगों को संबोधित करने और उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बागेश्वर आए थे। उन्होंने उन स्थानीय कार्यकर्ताओं के प्रयासों की भी सराहना की जिन्होंने कुली बेगार प्रणाली और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने समाज में भेदभाव और अन्याय का सामना करने वाले शिल्पकार समुदाय के कल्याण के लिए भी उपवास किया। उत्तरायणी मेले में कई लोक गायकों और कलाकारों की भागीदारी देखी गई है, जिन्होंने अपनी कला का उपयोग स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार का संदेश फैलाने के लिए किया। उन्होंने गीत गाए और नाटक प्रस्तुत किए जिनमें उत्तराखंड की किंवदंतियों, मिथकों और इतिहास को दर्शाया गया है। उन्होंने ब्रिटिश शासन और सामंती व्यवस्था की भी आलोचना की और स्वतंत्रता संग्राम के नायकों और शहीदों की प्रशंसा की। इस प्रकार उत्तरायणी मेले ने अभिव्यक्ति, संचार और कार्रवाई के लिए स्थान प्रदान करके भारत के स्वतंत्रता संग्राम और उत्तराखंड में सामाजिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।